डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग एनसीईआरटी के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात कर रहे थे। तो आज का अपना टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये देखेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, हमने ये देखा है कि वाटर, जब पानी फ्लो करता है तो उसको हम वाटर करंट बोल देते हैं। और जब अ, हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है भाई, कैसे फ्लो कर जाता है। तो जैसा आप सारे लोग जानते हो, पानी तब फ्लो करता है जब एक एंड हाई लेवल पर हो और दूसरा एंड आपका लो लेवल पर हो। यानी कि कोई भी चीज जो फ्लो करती है वो फ्लो करती है हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, यानी कि ऊंचाई से नीचे की तरफ। जब कभी भी हमारे लेवल में डिफरेंस आता है तो हमारा, चाहे वो हवा हो, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, वाटर हमारा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है, और टेम्परेचर हमारा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। ठीक है। हीट हमारी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देती है। तो इसी तरह से हमारा एक जनरेट होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर। उस इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम बोलते हैं बच्चा अपना पोटेंशियल डिफरेंस। ये इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट करते हैं हम अपने कंडक्टर के अक्रॉस, जिसमें हमको करंट फ्लो कराना होता है। किसी भी फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ना तो ग्रेविटी का कोई असर होता है, ना ही किसी और चीज का कोई असर होता है। करंट या फिर चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो कर सकता है जब आप कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में कुछ इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करेंगे। और उस इलेक्ट्रिक प्रेशर के डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि यहां पर बताया है, द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाय ए बैटरी। ठीक है। हम अपना ऊपर वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। एक सेल लगा हुआ है, सेल से आपने बल्ब को जोड़ा हुआ है और एक की लगी हुई है। वो सेल क्या कर रहा है, सेल के आपने देखा था, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो कर रहा था और नेगेटिव टर्मिनल पर आकर खत्म हो जा रहा था। तो यहाँ पर वो जो सेल है या वो जो बैटरी है वो क्रिएट कर रही है आपका डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, जो इसमें आपका एक से ज्यादा आपके इलेक्ट्रिक सेल्स लगे हुए हैं। तो बैटरी होती है सेट ऑफ सेल्स। ठीक है। तो बैटरी हमारा क्रिएट करती है पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी किस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, सब लोग जानते हैं। सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस जब जनरेट होता है तो अगर हम उसके टर्मिनल को किसी कंडक्टिंग वायर से क्या कर देंगे, एक पाथ कंप्लीट कर देंगे, तो वहां पर करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। करंट हमारा तभी फ्लो करेगा जब हमारा कंडक्टिंग पाथ दोनों टर्मिनल के बीच में मिलेगा। अगर कंडक्टिंग पाथ नहीं मिलेगा, कंडक्टिंग कॉन्टिन्यूअस पाथ मिलेगा। कंडक्टिंग या कॉन्टिन्यूअस पाथ नहीं मिलेगा तो कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगी। ठीक है। When the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charge in the motion in the conductor and produces an electric current. ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के लिए हमको पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल का डिफरेंस हम नॉर्मली अपनी बैटरी से क्रिएट करते हैं। वो बैटरी आपकी केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करती है, और केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसके बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तभी क्रिएट तो हो गया, लेकिन करंट अभी फ्लो नहीं करेगा। करंट तब फ्लो करेगा जब उसके दोनों टर्मिनल को आप किसी कंडक्टिंग एलिमेंट से, कंडक्टिंग वायर से आप आपस में उसके पाथ को कंप्लीट नहीं करोगे, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल को लाके नेगेटिव टर्मिनल से नहीं जोड़ोगे, तब तक करंट आपकी फ्लो नहीं करेगी। In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expend its chemical energy stored in it. तो सेल अपनी केमिकल एनर्जी को
एक्सपेंड करता है, जिससे वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है बच्चा, तो इसके आगे की कहानी देखते हैं। वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो हो क्या रहा है, आप एक चार्ज को सपोज करते हैं, ये आपका कुछ कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर में कोई चार्ज है, आपका कोई चार्ज छोटा सा बना हुआ है, ये आपका सपोज करते हैं इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को हम उठाकर लेकर जा रहे हैं किधर, इधर से उठाकर ले जा रहे हैं इधर। तो जब आप किसी भी चीज को मूव करते हो बच्चा, तो मूव करने में आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है, कोई काम करना पड़ता है। तो जब हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं, तो भी हम कुछ काम कर रहे हैं। और काम कर रहे हैं का मतलब ये हो गया कि वो काम ही हमारा कहलाता है पोटेंशियल में डिफरेंस। उसी काम की वजह से हमको मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस। So we define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to the another। यानी कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना आपने काम किया, वो कहलाएगा उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। काम क्यों करेंगे, किसी भी चीज को आप कहीं से भी उठाकर दूसरी जगह ले जाओगे तो आप काम कर रहे हो। अगर आप काम नहीं करोगे तो कोई भी चीज, आपकी किताब अपनी टेबल से उठ के आपकी अलमारी में तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक आप कोई भी वर्क डन नहीं करोगे। उसी तरह से चार्ज आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर तब तक नहीं जाएगा जब तक आप कुछ वर्क डन नहीं करोगे, या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट नहीं करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वर्क डन एंड वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये है हमारा फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का। अब पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट जो होती है बच्चा, होती है वोल्ट। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी वोल्ट होती है, जिसको हमने एलिजेंड्रो वोल्टा के नाम पर रखा है। ये इटाली के थे भाई साहब, इन्होंने ही इसको पहली बार बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है। अब बात करते हैं 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है। जब 1 वोल्ट की बात करेंगे तो सिंपल सी आप डेफिनेशन निकाल सकते हो। जब 1 जूल काम कर रहे हो एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, तो आपने टोटल कितना पोटेंशियल होगा उन दोनों पॉइंट के बीच में, 1 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। यानी कि एक कूलाम चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ले जा रहे हो, तो कितना वर्क डन कर रहे हो आप, 1 जूल। ठीक है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट। ठीक, जैसे हम करंट को मेजर करने के लिए बच्चा एमीटर का यूज करते थे, उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। और वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स। ठीक है, एमीटर हमेशा सीरीज में था, लेकिन वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होगा। पैरेलल में कैसे होगा, कैसे कनेक्ट करेंगे, ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, सिर्फ अभी आपको ये याद रखना है कि एमीटर सीरीज में कनेक्टेड होगा और वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में कनेक्ट होगा। ठीक, तो वर्क डन आपका क्या हो गया, वर्क डन हो गया हमारा, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलाम across 2 points having a potential difference 12 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, या फिर W इज इक्वल टू VQ। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 12 वोल्ट इंटू 2 कूलाम, यानी कि 24 जूल। वर्क डन की यूनिट होती है अपनी जूल, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा यहाँ पर 24 जूल। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। क्या, name the device that helps to maintain a potential difference across a कंडक्टर। कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है कंडक्टर के अक्रॉस, बैटरी, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का अभी मतलब बताया था, अगर एक कूलाम चार्ज को
एक कूलाम चार्ज को हम लोग एक एक जूल चार्ज को, एक कूलाम चार्ज को अगर हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ले जाते हैं तो हमारा क्या करता है, तो टोटल वर्क डन जो होता है, टोटल वोल्टेज जितना होता है उन दोनों पॉइंट के बीच में, वो होता है 1 वोल्ट। यानी कि एक कूलाम चार्ज को अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ले जा रहे हो और वर्क डन आप कर रहे हो 1 जूल, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। ये न्यूमेरिकल है, आपको सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर नहीं होता है तो आप मेरे से यूट्यूब पर पूछिए, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, अब तब तक के लिए इतना, नेक्स्ट सर्किट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या होता है अपना सर्किट डायग्राम। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई भी क्वेश्चन है तो बेझिझक पूछिए।